और अब बात करेंगे चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जिनकी विद्वता और आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजता है। सम्मानित संत हैं, काफी तोलकर अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। धर्म, समाज और राजनीति पर एनडीटीवी इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातों बातों में कथावाचकों का जिक्र भी हुआ तो रामभद्राचार्य ने खुलकर कहा कि आजकल मूर्ख ही कथा सुना रहे हैं। हम ये मानते हैं कि रामभद्राचार्य ने ये बात हर कथावाचक के लिए नहीं कही होगी, उन कथावाचकों के लिए कही होगी जो कथा मंच से विवादित बयान देते हैं। वैसे रामभद्राचार्य से बातों बातों में वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज का जिक्र भी हुआ तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और लगे हाथ प्रेमानंद महाराज को संस्कृत में शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दे दी। उनकी इस बात पर वृंदावन, अयोध्या और दूसरे शहरों के संतों ने कैसे रिएक्ट किया, ये इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि भोजपुरी के सुपरस्टार ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो बयान दिया था उस पर रामभद्राचार्य ने क्या कहा। सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। और आज उससे सबसे मूर्ख होता है वही कथावाचन करता है। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ। मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकता। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भारती और बताइए तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। रामभद्राचार्य की बड़ी प्रतिष्ठा है, जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत है। त्रेता युग में जिस चित्रकूट को प्रभु श्री राम ने अपनी चरण धूलि से पावन किया था, उसी पुण्य धाम में विराजते हैं। रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के पात्र हैं। शास्त्रों पर धारा प्रवाह बोलते हैं, एक एक शब्द तोल कर बोलते हैं। एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर बोले तो खुलकर बोले। न तो वृंदावन वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का नाम लिया, न किसी और का, लेकिन धर्म संस्कृति की दुहाई देकर वायरल होने के लिए अनर्गल बयान देने वाली पूरी जमात की कलई उतार दी। सबसे बड़ी विडंबना ये है जी, पहले जो सबसे विद्वान होता था जी, वही कथा वाचन करता था जी, और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी, वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी, ये जितने कथावाचक हैं जी, किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो। जी, और मैंने तो आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी, तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। कथावाचकों के लिए शिक्षा दीक्षा को जरूरी बताया और बात का सिरा उन आध्यात्मिक गुरुओं तक पहुंचा दिया जिन्हें भक्त दिव्य और चमत्कारी मानते हैं। इसी के साथ जिक्र हो गया वृंदावन वाले आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज का। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के बारे में क्या कहा, ये भी बताएं। उससे पहले प्रेमानंद महाराज के बारे में बता देते हैं। प्रेमानंद महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं, वृंदावन में अपना आश्रम चलाते हैं। उन्हें अपना आदर्श मानने वालों की कमी नहीं है। उनके दरबार में देश की मशहूर हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। फिजिकल से लेकर वर्चुअल वर्ल्ड तक उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है, फिर भी वो बिना रुके, बिना थके भक्त और भगवान के बीच की कड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। जो भक्त उनके दरबार में नहीं पहुंचते, वो भी नियमित रूप से उनके वीडियो के जरिए आध्यात्म और सनातन की बातें सुनते हैं। उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं। एनडीटीवी इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इसी से जुड़ा एक सवाल आया तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ साफ कह दिया कि वो ना तो प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानते हैं और न ही शास्त्रों में पारंगत। एनडीटीवी को दिए सबसे विस्फोटक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने उन्हें चुनौती तक दे डाली।
सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के बारे में जो बातें कही, जिस तरह प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी, उसे लेकर संतों का एक बड़ा तबका उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। मेरा तो मानना ये है कि किस संदर्भ में जगत गुरु जी महाराज ने इस बात को कहा है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि भक्त होने के लिए और साधक होने के लिए संस्कृतज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। भक्त कोई भी हो सकता है। प्रेमानंद जी प्रेरणा स्रोत हैं भक्ति के, और नई जो जनरेशन है उसमें भगवान नाम की भक्ति के प्रति वो प्रेरित कर रहे हैं। वैसे दोनों महापुरुष हैं, संस्कृत भाषा से और अपनी योग्यता से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और पूरे विश्व में, पर मुझे लगता है कि संस्कृत किसी को ना आए इस आधार पर उसे इस प्रकार की चुनौती देना मेरे हिसाब से ये ठीक है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने जो बात कही, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज ने भी वही बात कही, लेकिन कहने का थोड़ा अंदाज अलग था। देखो, बड़े संतों का मामला है, परंतु एक बात स्पष्ट बात बताता हूँ, विश्व के अंदर हमारा जो भारतीय वांग्मय के, वैदिक वांग्मय के जितने साहित्य हैं, वो प्रमुख साहित्य जो है, वेद हुए, उपनिषद हुए, ये संस्कृत के अंदर है। किंतु वहीं पर जब उनकी व्याख्याएं हुई पुराणों के अंदर, कथानकों के अंदर, तो स्थानीय भाषाओं में भी आ गए, जैसे मैथिली में आ गए, अवध के अंदर आ गए। तो हम ये मान करके चले कि भाषा एक खूबसूरत माध्यम है अभिव्यक्ति का। आप भाव से ग्रहित कर लेंगे ना, तो फिर भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे प्रेमानंद महाराज के बारे में जगत गुरु राम दिनेशाचार्य और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज ने जो बातें कही वो गलत भी नहीं, क्योंकि 15वीं सदी के संत रविदास हो या 17वीं सदी के संत तुकाराम, संस्कृत इनमें से किसी को नहीं आती थी, फिर भी भक्ति के सोपान पर इनका स्थान किसी से कम नहीं है। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ने यही बात सरल शब्दों में समझा दी। हमारे यहाँ बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, विद्वान हुए, जो आपस में शास्त्रार्थ करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप संत महात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले समय में सबको संस्कृत कहाँ आ रही है। संस्कृत का तो लोप होता जा रहा है। हमारे हर गांव जो गुरुकुल हुआ करते थे समापन की ओर चले गए। आयुर्वेद जहाँ होता था, वैद होते थे, वो समाप्त हो गए। प्रेमानंद महाराज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी मथुरा वृंदावन में है। प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत के बारे में रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है, वो ज़्यादा उम्र के हो गए, इसलिए किसी के बारे में भी टिप्पणी कर सकते हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है और राधा नाम संकीर्तन का सभी को ज्ञान दिया है। उन्होंने पाखंड का हमेशा विरोध किया है। जो भी पाखंडी है वो सभी प्रेमानंद महाराज जी से चिढ़ते हैं, जलते हैं उनसे। रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा है कि वो एक बार संस्कृत बोल के दिखाएं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुंचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी कोई पहली बार नहीं आई। कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के एक बयान से बवाल हो गया था। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जिस तरीके से फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज कतार लगाकर खड़े रहते हैं, खेसारी लाल यादव ने उस पर तंज कसा था।
ये भी कहा था कि प्रेमानंद महाराज कोई पाप धोने की मशीन नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने एनडीटीवी को सफाई भी दी। प्रेमानंद जी पे मैं कटाक्ष कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि ये प्रेमानंद जी के ऊपर कुछ था। मैं खुद ही उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए ये शब्द लिखा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ना कि लोग जाकर सिर्फ वहां पे अपने पोस्टर चिपकाते हैं और उनके साथ अपना फोटो शेयर करना, ये करना वो करना। और मैं इसीलिए लिखा कि पाप धोने की मशीन नहीं है, उनसे सीखने का आपको सीखना चाहिए। उनका त्याग, जैसे राम का त्याग, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, बस सिर्फ पाना चाहते हैं, लेकिन बिना छोड़े कुछ मिलता नहीं है। अब राम भद्राचार्य ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में खेसारी लाल यादव के उस बयान पर भी मुहर लगा दी। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ जी। ये वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो हैं। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी। फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी, न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधानिधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। भारतीय संत परंपरा और संस्कृति की धारा बेहद समृद्ध है। यही वजह है कि इसमें विचार की अलग अलग धाराएं, और यही धाराएं समाज से लेकर संस्कृति और धर्म से लेकर अध्यात्म तक सबको समृद्धि देती हैं, स्वस्थ माहौल में शास्त्रार्थ के लिए जगह बनाती हैं।